सब जिला कंगन के गिचकोट गरुड़ गनवन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, लोगों को आज भी कई तरह की सहूलियात से महरूम रखा गया है। मुकामी लोगों ने बताया कि 6 बरस कबल PMGSY की तरफ से राब्ता सड़क पर काम शुरू किया गया, जिसके लिए मिट्टी की कटाई भी की गई, जबकि 90% भी राब्ता सड़क का काम मुकम्मल किया गया है। लेकिन एक जगह पर सड़क के बीचों बीच एक शख्स का रिहायशी मकान आ जाता है, जिसको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से मकान मालिक ने सड़क की तामीराती काम में रुकावट खड़ी कर दी है। मुकामी लोगों का कहना था कि गिचकोट की बस्ती तकरीबन 200 घरानों की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि मौसमी सरमा और बर्फबारी के दौरान यहां पर जचगी में मुब्तला खवातीन और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कई तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ राब्ता सड़क बल्कि बस्ती में न तो बिजली की तरसीली लाइनें हैं, न खंबे लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर पुराने तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों पर लटकी हुई है। इनका कहना था कि बस्ती को अस्पताल की सहूलियत से भी महरूम रखा गया है, जिसके नतीजे में इन्हें मामूली दवाई लाने के लिए भी तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके PIC गनवन पहुँचना पड़ता है। उन्होंने मजीद बताया कि सड़क पर जो आधे किलोमीटर का काम रुका पड़ा हुआ है, इससे मुकामी आबादी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं उमर रैना। मैं इस वक्त मौजूद हूं सब डिवीज़न कंगन के हारी गनवन में, और पहाड़ के दामन में ये एक इलाका वाक़ा आता है जिसको गरुड़ गनवन कहते हैं। यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो तरसीली लाइनें हैं वो खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी हुई है। वहीं अगर हम यहाँ पर जो राब्ता सड़क की बात करें तो यहाँ पर राब्ता सड़क भी अभी तक जो है वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि 5 से 6 साल कबल यहाँ पर PMGSY ने एक राब्ता सड़क जो है बनाने का काम हाथ में लिया, और तकरीबन आधे किलोमीटर तक अभी तक ये जो काम है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिस पर अभी तक 1 इंच का भी काम नहीं शुरू किया गया है, और यहाँ के लोगों को कई तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम मौसमी सरमा की बात करें तो मौसमी सरमा भी शुरू हो चुका है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि मौसमी सरमा के दौरान यहाँ पर जो जचगी में मुब्तला औरतें हैं या बीमार है या बुज़ुर्ग हैं, उन्हें अस्पताल तक ले जाने के लिए इन्हें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मुकामी लोग मज़ीद क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम और ये कौन सी जगह है और क्या मुश्किलात है आपको यहाँ पे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारी जो है कि मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ ग्लेशियर टाइम्स का सर, कि जो हर टाइम गरीबों की आवाज़ बनती है, गरीबों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाती है। मैं इसका बहुत दिल की तहे से शुक्रगुज़ार हूँ सर। मेन मकसद ये है कि इधर पिछले 5 साल से हमारे रोड वाला जो मसला है वो काम चल रहा था। उन्होंने सिर्फ 4 किलोमीटर रोड सर किया है। जो सर 1 किलोमीटर रोड बची है हमारे ऊपर, ये गिचकोट का इलाका है। इस टाइम हम गिचकोट में खड़े हैं ख़ास मेन जगह में। तो सर ये मसला जो है कि वो 1 किलोमीटर रोड जो हमारा वो एक मकान की वजह से अटकी हुई है सर। वो ज़िम्मेदार ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट वाला आए और मेरे से बात करे। वो बेचारे दफ्तरों के चक्कर काट कर खुद थक गया है, मगर उसकी बात दाद फरियाद सुनने पर कोई तैयार नहीं है। हमारे ये आला हुकाम से वो गुजारिश है कि वो आए, उनसे बात करें, ताकि हमारा वो सड़क जहाँ पर बंद है वो वहाँ से थ्रू की जाए, और आगे जो ट्रैक हमारे यहाँ तक हमारी गाड़ियाँ जो है मशीन बराबर यहाँ तक पहुँचे। हम इसलिए DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, SDM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, PMG साहब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके उस बंदे के साथ बात की जाए ताकि ये रास्ता हमारा खुल जाए। दूसरा नंबर सर हमारे मसला ये कि 2017 में हमारे अखरोट के पेड़ जो थे वो काट दिए। देखो, एक औलाद अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, मगर जो पेड़ है हमारा अखरोट के पेड़ वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। हमारे साथ उसमें भी नाइंसाफ़ी हुई है सर। उसके बाद जो मेन मकसद हमारा है PD पावर डिपार्टमेंट का सर, हमारे यहाँ पर तार भी नहीं है, हमारे यहाँ पर खंबे भी नहीं है, हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है। हम लोग 6 महीना के लिए ऊपर चले जाते हैं। 6 महीना हमारा जो मकान होते हैं वो बंद रहते हैं सर। तो 6 महीना की फ़ीस भी हमारे ऊपर होती है। महीना गुजरता ही फ़ीस पहुँच जाती है, मगर पावर हमने आंखों से देखा ही नहीं है। तार बिल्कुल नहीं है, तार कहीं अटकी हुई है, कहीं अटकी हुई। परसों की बात है, पिछले हफ्ते में एक बंदे के सामने एक बेड़ लगी पोल तार के साथ, तो उसमें इतना फितना बन गया कुछ कहने बच्चे। डिपार्टमेंट वाला आए तो उन्होंने खुद देखा, मौका किया तो बेड़ पावर के साथ लगी हुई थी। तो सर उसके बाद हमारा जो मेन मकसद दूसरा है स्कूल का सर, एजुकेशन का जो मसला है सर। एजुकेशन के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है बहुत ख़राब हो चुका है। बिल्डिंग 2 बनी है, मगर बिल्डिंग खस्ते हाली है,
ना कोई ग्राउंड है, जो पानी आता है वो भी उसमें चले जाता है। हम इसलिए आला हुकाम से यही कहेंगे कि हमारा इन मसलों का हल किया जाए सर, बहुत मेहरबानी करके। इसलिए हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं सारे। तो एक डिस्पेंसरी की हमें यहाँ पर ज़रूरत है सर, मेहरबानी करके वो अगर हो जाए यहाँ पर इस इलाके में तो हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमें जो लड़कियाँ हमारी प्रेग्नेंट होती है उनको हम ले जाते हैं उठाकर नीचे कंधे पर, बहुत मुश्किल होती है। बीमार कोई होता है 2021 चल रहा है सर, उसी तरीके पुराने रिवाज के तरीके से हम दिन ही जला रहे हैं, पालकी वो उठा कर ले जा रहे हैं सर। हमारे कोई दाद फरियाद सुनने का तैयार नहीं है। हमने हर दफ्तर का चक्कर काटा हुआ सर, डीसी साहब के पास भी हम गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए। अब जो रहा ठेकेदार जो है हमारा रोड वाला ठेकेदार साहब ये कह रहा है कि मैंने अपनी ट्रैक जो है बराबर कर दी है, मगर सर आप अपनी आंखों से देखिए और उनको खुद फोटोग्राफर कीजिए कि रास्ता उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। मैं इसलिए गशे टाइम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग गरीब परस्त लोगों के पास आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो हमारी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हमने कहते कहते अपनी ज़ुबान थक गई है, चलते चलते पाँव थक गए हैं, पैसे नहीं रहे। अखरोट जो बेच कर किराया लगाते थे बड़े बड़े डीसी साहब के साथ, बड़े बड़े अफसर लोगों के साथ, अब हमारे पास वो अखरोट भी नहीं बचे हैं कि वो बिक्री करके हम पीछे किराए लगाएं। तो सबसे पहले हमारी ये अपील है बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों से, डीसी साहिबान से ख़ास करके कि हमारी ये रोड का जो मसला है, सबसे पहले मेन मकसद रोड का है। ये रोड का मसला हमें आज़ाद किया जाए। 5 साल में जहाँ भी रोड का निशाना डाला था वहाँ रोड मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ ऐसी नाइंसाफ़ी है, गुजर लोग प्रस्त लोग यहाँ पर देखे हुए कि इनके इतने किराए, इतने हमने यहाँ से सोमा निकाल के, कौन से डिप्टी कमिश्नर है, वो कौन से डीसी साहिबान है, अगले तब्दील हो जाते हैं, नया के पास जाते हैं। जब जनाब यहाँ पर रोड पहुँची तो फिर हमारे पावर डिपार्टमेंट के भी आकर देखेंगे कि यहाँ पर बेटे कैसे मरते हैं, बच्चे कैसे मरते हैं, स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, बीमार कैसे हैं। जब हम लोग देखने की काबिल नहीं है, जब हम यहाँ से नीचे बैठते हैं तो स्टाफ बाज़ार वाले लोग, मार्केट वाले लोग हमारे देख कर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कहीं जंगल थे, ये क्या कैसे पहुँचे, जब हम उस काबिल के नहीं। हमें 10 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मेहरबानी करके हम लोगों को रोड देने चाहिए। हमारे यहाँ पर बूढ़ा ज़हीर जो बीमार होता है, वो अगर थोड़ा उसको VP कम भी होती है, 115 पर भी होती है, लेकिन नीचे पहुँचाने तक 220 पर पहुँच जाती है। हमको खोड़ों को, इन्हीं खोड़ों से हमको फ़ायदा मिल जाता है। आपका नाम क्या है? अब्दुल गनी पसवार। ये कौन सी जगह है यहाँ पर? किशखोरन में, ये किशखोरन है, हाड़ी गरीबान किशखोरन। हमको खोड़ों को कुछ पैसा नहीं मिला। उस वक्त किया हमसे 1.5 लाख किया, 2 लाख किया, कुछ भी नहीं मिला हमको। दूसरी जगह में 1.5 लाख भी मिल गया, लाख भी मिल गया, हम लोगों को 10 पैसा नहीं मिला। आज बोलते तुम्हारे खोड़ूंगा की कीमत ही नहीं है, तुम्हारे खोड़ूंगा कुछ है ही नहीं है। बहुत नाइंसाफ़ी हो हमारे साथ। जो रोड का मसला है यहाँ पर, रोड का मसला ये जनाब, रोड हमारा जहाँ के रुक गया है, आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। उस मकान वालों के साथ बात करके उसके खुदा के लिए उसको कुछ सोचो, उनको लिए कुछ दे दो, उनको ये वो मकान मुआवजा दे दो उनके लिए, ये वो बेचारे वहाँ से मकान उठा दे, दूसरे आपने मकान बना दे। जी चाचा आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ बेचार। हमें बहुत प्रॉब्लम है, रोड की भी है, इसके अस्पताल की भी है। मैं 4 दफ़ा मैं बीमार खुद हो गया हूँ, मुझे चारपाई पर उठा के लिया है। हमें अस्पताल होनी चाहिए, हमें स्कूल होना चाहिए, हमारा मास्टर होना चाहिए, हमें रोड होनी चाहिए। आप खुद देखिए हमारा खमा कहाँ है, स्कूल भी बंद, बच्चा भी साहब बेजरूरत हो गया है, बुढ़ा कोई है ही नहीं यहाँ, बुढ़ा जो है उठ ही नहीं सकता है। मैं खुद बीमार हूँ, मुझे 4 दफ़ा लेके गया। हमें अस्पताल होनी चाहिए, हमें बिजली होनी चाहिए, हमें खमा होना चाहिए। हमका जितना प्रॉब्लम है यहाँ घुसखोरों के बीच कोई आता ही नहीं है। फिर रहेगी रोड की मकसद, रोड का मसला ये है, हमारा वो जो एक मकान आ गया है वहाँ, उसके पेमेंट करें और खोड़ी वालों को पैसा दिलाएं, ज़मीन वालों को पैसा दिलाएं, हमारे रोड को खुला कर दें। आप मेरे साथ जाइए, आप तारों को हाथ लगा, तार आपके सामने तार है, आपको अगर आपको तार के साथ हाथ लग जाएगा, खुदा का कसम आप देख जाए हमारा क्या हालात क्या है। बस्ती के पास जाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, तो मीडिया वालों की विसालत है। हमारे गरीब लोगों के बदले आप बड़े बड़े ऑफिसों के साथ, बड़े बड़े जर्सियों के साथ बहुत मुकाबले करते हो, बहुत लड़ करते हो, लेकिन यहाँ आपका बहुत शुक्रगुजार है। जैसे हमारी दाद फरियाद सुन रहे, ऐसे बड़े बड़े लोगों से, डीसी हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, या ये रोड वाले हो गए,
या हमारे तहसीलदार साहिबान हो गए या जो DD साहिबान हो गए, इनसे भी आप जाकर इनसे हमारे बारे में पूछे कि ये बस्ती किसी काबिल की है या नहीं है। ये हालात है जनाब, अगले हफ्ते में बर्फ़ पड़ने वाली है, तो मैं जब बोलूँगा गुलाम मोहम्मद मेरे साथ आओ, ये बोलता है मुझे चंदी के लिए जाना है, तुम दे देगा मुझे? हाँ भाई मेरे तेरे को 1 दिन दे दूँगा। फिर गुलाम मोहम्मद निकालता है नफ़र, मैं निकालता हूँ, खुद अपने पोलों को ठीक करते हैं, जाकर जंगल से कूटे लाने पड़ते हैं। कौन देता है? जंगल वाले देते हैं। हमें दरख्तों के साथ ये गंड करनी पड़ती है। ज़्यादा हमें पावर की परेशानी भी तब हल होगी, बीमार की परेशानी भी तब हल होगी जनाब, पहले सबसे रोड का मसला हल किया जाए। हमारी मेहरबानी करके जब रोड का मसला हल होगा तो हमारे बीमारों को सहूलत होगी। रोड का मसला होगा तो ट्रांसफार्मर यहाँ पहुँचेंगे। जो ये बड़े बड़े लोग आते हैं मतलब कंगन में मिटेंगे, गनीवन में मिटेंगे, क्यों गाड़ी में आने पड़ता है। तो यहाँ गोजू लोगों के पास कौन सी गाड़ी आएगी? DC को चढ़ती है यहाँ पर चढ़ना, किस घोड़े पर वो सवार होगा? जो दिल्ली का रहने वाला को घोड़ों को क्या जानता है? जो हमारे तहसीलदार साहब है हमेशा गाड़ियों में जाते हैं, वो यहाँ घोड़ को क्या जानते हैं? जब रोड होगी सब हमारी मिसाल पूरी हो जाएगी। आपसे गुजारिश है हमारे रोड के मसले को हल किए। यहाँ पर क्यों नाइंसाफ़ी हुई है? यहाँ पर 30,000, 35,000, 40,000 से ऊपर किसी बूटे की रेट नहीं दी है। हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे ये अपील है कि मेहरबानी करें, गरीब लोगों की जो उनकी रेट है, रेट को बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। और शुक्रिया जनाब कि हमारा जो रोड वाला मसला है सबसे बड़ा ये हल होना चाहिए। मैं ग्लेशियर डैम का एक दफ़ा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत मजबूरी है। यहाँ पे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ से बहुत मुश्किल होती है। छोटे बच्चों को हॉस्पिटल पहुँचाते उनको बहुत दिक्कत का प्रॉब्लम हो जाती है। तो मसला ये है जनाब, यहाँ पे हॉस्पिटल होनी चाहिए, यहाँ पे रोड होनी चाहिए। और सबसे मसला है हमारा पावर तो यहाँ पे टोटल होता ही नहीं है। तारें हैं बिल्कुल दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं, तो पावर के लिए तो बिजली फीस तो रोज़ाना बढ़ते हैं, महीने से महीने बढ़ते हैं। मतलब मसला ये है कि पावर का कुछ यहाँ पे इंतज़ाम है ही नहीं है। तो हमें ये मतलब ये हमारा गिशखडन का इलाका जो बहुत पसमानदा इलाका है, इसलिए यहाँ पे हम गवर्नमेंट से आपके वसीले से कहते हैं कि भाई हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए कि भाई यहाँ पे पावर होना चाहिए, ट्रांसफार्मर यहाँ पे 2 होने चाहिए ऊपर। तो उसके लिए हमें ये प्रॉब्लम है सर। यहाँ पर मुकामी लोग जो गिचखोड़ गुरूड गनीवन में रहते हैं, इनके आपने जो मसाइल है, मुश्किलात हैं, वो आपने सुने। हालांकि इन मुश्किलातों का इजाला ज़रूरी होना चाहिए कि जो मौसमी सरमा अब शुरू होने वाला है और जो महकमे मौसमियात की तरफ से पेशगोई भी की गई है कि 4 और 5 तारीख को दरमियाना और दर्जे की बर्फ़बारी होगी। तो बर्फ़बारी के दौरान ही यहाँ पर जो है ज़्यादा इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है या यहाँ पर कोई डिलीवरी पेशेंट जचगी में मुब्तला जो औरत होती है, उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए इनको यहाँ पर जो है चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। और क्योंकि अस्पताल तक पहुँचाने तक इनको जो है जो जचगी में मुब्तला औरत है या तो उसकी डेथ हो जाती है या कोई जो बुज़ुर्ग बीमार है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है।